चलिए हम लोग आज नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। नया चैप्टर नहीं बोल सकते, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ही एक पार्ट है, समझ लो, क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसको हिंदी में हम लोग घन और घन मूल बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता है ना, वैसे ही घन और घन मूल पढ़ेंगे हम लोग इस बार। ठीक है, तो अधिकतर जो कंसेप्ट है वो करीबन एक जैसा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ और बताना है तो उसमें जो कि आप लोगों के परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो कुछ कुछ शॉर्टकट भी बताया जाएगा घन और घन मूल निकालने का, तुम लोग को वो भी समझना है। और सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि एक्चुअली में घन होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वायर एक्चुअली में क्या होता है, वैसे ही घन एक्चुअली में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक संख्या है, मान लीजिए 7 एक संख्या है, मान लीजिए। ठीक है, इस 7 को अगर मैं 7 से ही गुणा कर दूं तो जो उत्तर हम लोग को मिलता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो स्क्वायर है, यानी हम लोग बोलते हैं कि वो 7 का क्या है, स्क्वायर है। लेकिन जब इस 7 को मैं 3 बार गुणा कर दूं, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 कर दूं, तो जो मेरे को उत्तर मिलेगा वो उत्तर को हम लोग बोलेंगे वो उत्तर घन है, यानी क्यूब है इस 7 का, जो कि बराबर होगा 343 के, 343 के। यानी अगर मैं 7 को 3 बार गुणा कर दूं तो जो उत्तर मिल रहा है वो उत्तर जो है वो घन है किसका, 7 का। अगर किसी भी नंबर को मैं 3 बार गुणा कर दूं तो जो उत्तर मिल रहा है वो घन होगा किसका, उस संख्या का जिसको 3 बार गुणा किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए एक और लेकर देख लो, अगर मैं 8 इंटू 8 इंटू 8 3 बार गुणा करूं तो मेरे को मिलता है 512, तो मैं बोलूंगा 512 जो है वो क्यूब है किसका, 8 का, यानी घन है किसका, 8 का। ठीक है, तो अगर किसी संख्या का घन निकालना है तो उसका अर्थ यह होता है कि उस संख्या को 3 बार क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। समझ में आ रहा है जी मेरी बात? हेलो हेलो, जी सर। ठीक है, तो अगर किसी संख्या को 3 बार गुणा कर देते हैं खुद से ही, तो जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या को हम लोग बोलते हैं कि वो घन है उस संख्या का जिस संख्या को 3 बार गुणा किया गया है। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 512 का घन मूल क्या है, तो आप लोग बोलोगे 512 का घन मूल जो है वो 8 के बराबर। देखो, अगर किसी संख्या का घन मूल पूछा जा रहा है तो उसका अर्थ ये है कि आपको ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी संख्या है जिसको 3 बार खुद से गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए जो आपको दी हुई है। जैसे मेरे से कोई पूछा गया है कि 512 का घन मूल बताइए, तो इनडायरेक्टली वो ये पूछना चाहता है कि मेरे को वो संख्या के बारे में बताओ जिस संख्या को मैं 3 बार गुणा कर दूं खुद से ही तो 512 के बराबर आ जाए। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? हेलो, हाँ, तो देखिए घन और घन मूल, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग में क्या पढ़े थे, 2 बार गुणा किए थे तो जो उत्तर मिला था वो वर्ग था, और जो उत्तर मिला था उसका वर्गमूल निकालने से फिर से वही संख्या आ गई थी। वैसे ही सेम टू सेम घन में, घन मूल में, घन में और घन मूल में। ठीक है, तो इसमें उसमें 2 बार गुणा करना था, इसमें 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, इसमें बहुत कम कंसेप्ट है, और मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि आज में ही कंप्लीट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इसमें बहुत सारा कंसेप्ट ऐसा है नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये याद होनी चाहिए, देखो इसको मैं 2 पार्ट में किया हूं। एक बार हम लोग सीखेंगे घन निकालना, फिर हम लोग सीखेंगे घन मूल निकालना। पहले मैं आपको बताऊंगा कि घन कैसे निकाला जाएगा। अगर मान लो किसी संख्या का क्यूब निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आप कैसे करेंगे, या उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी संख्या का घन मूल निकालना हो तो क्या करना है। तो पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर किसी संख्या का घन निकालना हो, यानी कि 3 बार गुणा करना हो, तो क्या करेंगे। ठीक है, अपन ये देखते हैं पहले हमारे साथ अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं भाई, सिर्फ 8 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी को आज गायब कर देता हूं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास अगर हमको किसी संख्या का घन निकालना है तो घन निकालने के लिए अपन को सबसे पहला कंसेप्ट तो ये पता होना चाहिए, 1 से लेकर के 9 तक का, 1 to 9 तक का आपको घन याद होना चाहिए। जैसे 1 का घन कितना होगा, 1 का क्यूब तो 1 होगा, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा, 4 का क्यूब कितना होगा, 64 होगा, 5 का क्यूब कितना होगा,
125 होगा। 6 का क्यूब कितना होगा? 216 होगा। 7 का क्यूब कितना होगा? 343 होगा। 8 का क्यूब कितना होगा? 512 होगा। और 9 का क्यूब कितना होगा? 729, 729 होगा। चलिए 10 का भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 10 का आसान है। 10 का जो क्यूब होगा वो होगा 1000। तो ये आप लोगों को 1 से लेकर के 10 तक का मान लेते हैं। 1 से लेकर के 10 तक का जो घन है वो याद होना चाहिए। सबसे पहला काम तो आपका ये है, याद हो जाएगा। हेलो, यस पक्का याद हो जाएगा जी? ठीक है, तो ये बहुत आसान है। अगर ये याद है तो आप किसी भी संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं या घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 10 से बड़ा संख्या। देखिए याद रखिए, अभी जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं वो दो संख्या के लिए है। दो संख्या यानी कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर है और उसका घन निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, 2 डिजिट संख्या का घन निकालना है अपने को। ठीक है, यानी कि 3 बार गुणा करना। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास एक संख्या है 12 और इस 12 का मेरे को घन निकालना है। 12 का घन निकालना मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 करना। ठीक है, अगर नॉर्मल मेथड से 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे तो हम लोगों को थोड़ा समय लग जाएगा। आप लोगों को मैं एक तरीका बता रहा हूं जिससे ये जल्दी से गुणा हो जाएगा और आपको उत्तर तुरंत निकल जाएगा, यानी कि शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं घन निकालने का। ठीक है, देखिए सबसे पहला कंसेप्ट है कि अगर किसी संख्या के सामने में 1 है, यानी मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं 11 का घन निकालना, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, यानी वो संख्याएं जिसके सबसे पहला जो डिजिट है, यानी जो पहला संख्या है जिसको बोल सकते हैं हम लोग को टेंस डिजिट जो है, दहाई संख्या जो है वो 1 के बराबर अगर है, तो अगर आपको इसका क्यूब निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले आप ये 4 लाइन बना लेंगे। ये मैंने 4 लाइन बना ली। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि ये भी स्टार्ट 1 से है इसलिए मैं यहां पर भी 1 लिखा। दूसरा संख्या इसमें 2 दिख रहा है तो मैंने यहां लिख दिया 2। अगले में क्या लिखना है? तो इसका स्क्वायर लिखना है। इसमें लिखना है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा जी? 4 होगा। और उसके बाद अगले में क्या लिखना है यहां पर? तो यहां पर लिखना है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होगा जी? 8 होगा। फिर यहां पर कट लगा देंगे, यहां पर भी कट लगा देंगे। ठीक है, यहां पर 2 के जस्ट नीचे 2 का डबल लिखना है। 2 का डबल। 2 का डबल कितना होगा जी? कितना होगा 2 का डबल? 4। तो यहां पर मैंने 4 लिख दिया। और 4 का डबल कितना होगा जी? 4 का डबल 8। अब हमारा उत्तर आने वाला है। सबसे पहले आ जाएगा यहां पर 8, यहां पर आ जाएगा 12। तो 12 का सिर्फ 2 को लिखना है। हेलो, हाँ सर। 12 का सिर्फ 2 को लिखना है। एक हमारे पास अभी भी यहां बचा हुआ है तो एक यहां पर कैरी आ जाएगा। 4 और 2 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, तो यहां पर 7 आ गया और यहां पर 1 आ गया। यही हमारा उत्तर है 1728। 12 का जो घन होगा वो 1728 के बराबर आने वाला है। अगर आप लोग गुणा करके देखना चाहते हैं तो गुणा करके भी देख सकते हैं। एक और उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाना चाहता हूं। चलिए हम लोग ले लेते हैं 16 का उदाहरण, 16 का। सबसे पहले 4 लाइन खींचना है। ये 4 लाइन मैंने खींचा। 1 से स्टार्ट है इसलिए पहले मैं 1 लिख रहा हूं। अगला संख्या इसमें 6 दिख रहा है तो मैं 6 लिखूंगा। 6 का वर्ग, 6 का स्क्वायर कितना होगा जी? बताइए। 6 का स्क्वायर 36। तो चलिए मैं 36 लिखे। 6 का घन कितना होगा? 6 का क्यूब। देखिए 6 का क्यूब मैंने आपको याद करने के लिए इसीलिए बोला था। यहां पर कितना आ जाएगा? 216। ठीक है, पहले जगह पर और आखिरी जगह पर आपको कट लगाना है। बीच में यहां पर देखिए 6 का डबल कितना होगा जी? 12। वेरी गुड। 36 का डबल कितना होगा जी? 72। वेरी गुड। अब देखिए हमारा उत्तर कैसे आएगा ना। सबसे पहले तो अपने को सिर्फ सिंगल डिजिट लिखना है, तो यहां पर सिर्फ 6 दिख रहा है तो मैं 6 लिखूंगा। ठीक है, ये जो 21 है वो यहां पर आ जाएगा कैरी। अब इसको जोड़ देंगे, 8 और 1 यहां पर 9 आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा 9, यहीं पर लिख देता हूं मैं 9। ठीक है, और यहां पर कितना आया है जी? 10 2 12, 12 बचा है। 12 को फिर से इधर कर देंगे। 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24। 24 और 6, 24 और 6 28, 24 और 6 30, 30 का 0 आ जाएगा। 3 यहां पर बचा है,
3 और 1 कितना होगा जी? 4 4। तो ये हमारा उत्तर आ गया। आसान है। हेलो हेलो, हाँ सर एक बार और बताऊं क्या? बता दीजिए। चलिए एक संख्या और लेते हैं। चलिए 13 का लेते हैं, छोटा वाला थोड़ा। 13 का घन निकालना है, ठीक है। फर्स्ट बार 4 लाइन, 1 2 3 4। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि पहला डिजिट 1 के बराबर है। उसके बाद 3, ठीक है, क्योंकि 3 है। उसके बाद फिर 3 का वर्ग, 3 का वर्ग बताइए 9, और 3 का घन बताइए 27। वेरी गुड। पहला और आखिरी जगह कट लगाना है आपको। 3 का डबल कितना होगा जी? 6 लिख देंगे। 9 का डबल कितना होगा जी? 18। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब हमारा उत्तर आने वाला, सबसे पहले यहां पर आ जाएगा 7। ये हमारा 2 बचा है, 2 यहां पर 2 लिख दिया। 18 और 2 कितना होगा जी? 20 और 9 29 का यहां पर 9 आ जाएगा। 2 बचा है, 2 यहां पर लिख दिया। 6 2, हाँ ठीक है। 6 2 8, 8 और 3 11, ठीक है। 11 का 1 यहां पर बचा है। 1 और 1 कितना हो जाएगा जी? 2। तो ये हमारा उत्तर है। यानी 13 का जो घन होगा वो 2197 के बराबर आने वाला है, ठीक है। तो अगर किसी संख्या का घन निकालना है जिसका शुरू का जो संख्या है वो 1 के बराबर, जैसे कि 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 तक के सारी संख्याओं का घन इस तरीके से निकाला जाएगा। क्या निकाल लोगे? हेलो, निकाल लोगे पक्का? हेलो, हाँ चलिए। तो मेरे को एक निकाल कर बताइए, 14 का घन निकाल करके बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए। 14 का घन, कैलकुलेटर से मत निकालना भाई ना। हेलो, 14 का घन, हेलो, अरे निकाल रहे हो कि नहीं भाई? हाँ निकालो निकालो। 14 का घन, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइए मेरे को फिर। टू 2744 उत्तर है। हाँ 2744 इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैंने स्क्रीन पर बनाया है अभी 2744 जिनका आंसर करेक्ट आया। देखिए अगर किसी का आंसर गलत आया तो चेक कीजिए कहां पर आपने गलती की थी। पहले 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 का वर्ग 16, फिर 4 का घन 64, शुरू और आखिरी की जगह पर कट लगाना है। उसके बाद 4 का डबल 8, 16 का डबल 32, ठीक है। उसके बाद जोड़ देना है। जोड़ने का प्रक्रिया बताया है मैंने किस प्रकार से आप लोगों को इसको जोड़ना है। क्लियर है जी? हेलो यस सर। सर वो जोड़ने का तरीका बता दीजिए। जोड़ने का तरीका, चलिए जोड़ने के तरीका के लिए एक और प्रश्न बताता हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमारे पास 15 का घन निकालना है। सबसे पहले 1 2 3 4, 1 लिखना है 1
यहां पर आ जाएगा 5, 5 का वर्ग 25 और 5 का घन 125। पहले और आखिरी जगह पर कट, 5 का डबल 10, 25 का डबल 50। अब देखिए कैसे जोड़ना है ना। सबसे पहले 25 के नीचे तो कुछ नहीं लिया, 125 के नीचे तो कुछ नहीं लिखा है, तो 125 को 125 जीरो से जोड़ेंगे तो 125 ही आने वाला, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक डिजिट को लिखना है। बाकी का 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 12 देखिए बचा है ना, यस सर। ये 12 को इसके ऊपर लगा दीजिए। अब इसको जोड़ देते हैं, 50 और 25 करेंगे तो 75 आ जाएगा, 75 और 10 85, 85 और 2 87, 87 आएगा। इन तीनों को जोड़ने से आएगा ना। 87 का 7 लिखना है, 8 बचा है, 8 यहां पर आएगा, ठीक है। 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 का 3 बच गया 2 ना मेरे पास, 2 यहां पर फिर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 और 1 3, 3 3 7 5 ये हमारा उत्तर है। कोई दिक्कत है? ठीक है। तो वो संख्याएं जिसका दहाई आंकड़ा या दहाई अंक जो है वो 1 के बराबर हो, उस तरीके संख्या का क्यूब निकालने का ये एक तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब बता रहा हूं दूसरा, वो संख्या जिसका इकाई अंक 1 के बराबर है, जैसे उदाहरण के लिए 21 ले लीजिए, 31 ले लीजिए, 41 ले लीजिए, 51 ले लीजिए, 61 ले लीजिए, 71, 81, 91, इस तरीके का जो नंबर है 2 डिजिट ना याद रखेंगे। 3 संख्या वाला का घन वैसे तो प्रश्न में कभी पूछा नहीं जाता, सिर्फ 2 संख्याएं तक का पूछा जा सकता है। 3 संख्याएं का घन निकालने का फिलहाल तो अभी कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अभी अगर मान लीजिए वो संख्या जिसका इकाई अंक जो है वो 1 के बराबर है, तब क्या करेंगे? तो उस स्थिति में भी आपको 4 लाइन खींचना है, लेकिन जो स्टार्टिंग आपने शुरू से किया था पहले वाले प्रश्न में, उसको उल्टा करना है। देखिए पहले 1 लिखा है तो यहां पर उल्टे में 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखा है 2, तो यहां पर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। फिर 2 का घात 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 का घात 3 कितना हो जाएगा 8। पहले और आखिरी जगह पर कट, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, जोड़ना है अब सीधा 1 6 12 का 1 यहां पर आया था, 9 2 6 1 21 का घन होगा भैया। आखिरी संख्या अगर इकाई अंक अगर 1 के बराबर है तो उसका वर्ग है, उसका घन निकालने का तरीका मैंने बताया था। एक और उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को निकालना है 61 का 61 का, तो 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। सबसे आखिरी में क्या आएगा जी जल्दी बताइए? सबसे अंतिम में क्या आएगा? 1 आएगा, बहुत सुंदर। उससे पहले क्या आएगा जल्दी बताइए? 6 आएगा। 6 से पहले का वर्ग बताइए, 6 से 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और उसके बाद 6 का घन 216 होता, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद पहले और आखिरी जगह पर कट मट, 36 का डबल बताइए, 36 का डबल 72, बहुत सुंदर। और 6 का डबल बताइए 12, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट है। 12 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, 18 का सिर्फ 8, 1 बचाएगा है ना, 1 बच गया। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको जोड़ूं, तीनों को जोड़ता हूं तो कितना आता है? सबसे पहले तो यहाँ 8 1 9 आ गया, और यहाँ पर ये 109 आएगा, तो 9 को बस लिखूंगा, 10 बचा है, 10 को यहाँ जोड़ देंगे। 116 में 10 जोड़ दो जी जल्दी से, 226। मेरे को शक हो रहा है, किसी के पास कैलकुलेटर है क्या जी? हाँ, इसको गुणा कीजिए, 61 इंटू 61 जल्दी से फटाक से मेरे को बताइए मैंने उत्तर सही लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर आगे बढ़ते हैं। सही लिखे है ना? ठीक है। तो अगर इकाई अंक अगर 1 के बराबर है तो इस तरीके से बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर दहाई अंक अगर 1 के बराबर है तो इस तरीके से बनाना है। यहां तक दोनों में कोई तकलीफ है क्या? तो घन निकालने का ये तरीका है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं पर कोई भी संख्या हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, उसका तरीका बताया जा रहा है। कहीं पर कोई भी संख्या हो, जैसे उदाहरण के लिए 24 का घन निकालने के लिए बोला गया है मेरे को, ठीक है। ना तो इसका इकाई अंक 1 के बराबर है, ना तो दहाई अंक 1 के बराबर है। इस तरीके के संख्या का अगर घन निकालना है तो क्या करेंगे? ठीक है। तो इस तरीके के संख्या का घन निकालने के लिए फिर से 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 लाइन मैंने खींच लिया।
पहले लाइन में, पहला जो लाइन है, इस पहले लाइन में ये जो 2 दिख रहा है, इस 2 का घन को लिखना है। 2 का घन, 2 का घन कितना होगा जी? 8। 8, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी में, लास्ट में देखिए, ये वाले को देखिए, 4 का घन, 4 का घन बताइए, 4 का घन कितना होगा? 64। बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए ये दूसरे वाले में क्या आने वाला है, मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। हमारे पास संख्या था 24, 24 में 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 4। और इस 2 का स्क्वायर को 4 से गुणा कर दीजिए बाद वाले संख्या के साथ, कितना हो जाएगा ये बताइए अब मेरे को? 16। बहुत सुंदर, यहां पर मैंने लिख दिया 16। उसके बाद तीसरे वाले में क्या आने वाला है ना, तो तीसरे वाले में ये जो दूसरा संख्या था 4, इस 4 का वर्ग कीजिए, 4 का वर्ग कितना होगा? 16। और इसको गुणा कर दीजिए किसके साथ? 2 के साथ, कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। ये समझ में आया क्या, ये जो मैंने बताया आपको? पहले वाले संख्या का वर्ग को दूसरे वाले संख्या के साथ गुणा, फिर दूसरे वाले संख्या का वर्ग को पहले वाले के साथ गुणा। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है, a स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, इस तरीके से याद रख सकते हो आप। a जो है पहला वाला संख्या है, b जो है दूसरा वाला संख्या है। देखिए पहले मैंने पहले वाले संख्या का वर्ग किया, उसको दूसरे वाले संख्या के साथ गुणा किया, उसके बाद दूसरे वाले संख्या का वर्ग किया, उसको पहले वाले संख्या के साथ गुणा किया। a स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या हुआ पापा? ठीक है यहां तक? ठीक है जी। जी सर। अब यहाँ पर पहले और आखिरी जगह पर कट लगा देंगे। 16 का डबल कितना होगा? 16 का डबल बताइए। 32। बहुत सुंदर। अब 32 का डबल बताइए। 64। अब हमारा उत्तर आने वाला है। सबसे पहले हम लोग 4 को लिखेंगे सिर्फ, ये 6 बच गया, 6 यहां पर लिख दिया। 64 और 6 हो जाएगा 70। 70 होगा? 64 और 6 70। सही बोला कि गलत बोला? ठीक है। 70 और 30 हो जाएगा 100। 100 और 2 हो जाएगा 102। 102 का 2 को लिखा हूं, यहां पर 10 बचा है। ठीक है यहां तक? हेलो। उसके बाद 10 और 16 मिलाकर हो जाएगा 26। 26 और 32 को अगर मैं जोड़ूंगा तो यहां पर आ जाएगा 8 और यहां पर आ जाएगा 5। 58 आ रहा है। 8 को लिखेंगे, 5 हमारा रह गया है, यहां पर 5। 8 और 5 कितना होता है जी? 13। बहुत सुंदर। ये हमारा उत्तर होने वाला है 24 का घन। एक बार कैलकुलेटर से करके देखिए ये उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से। आ रहा है उत्तर? यस सर। यही आ रहा है ना? सर इसको एक बार और बता दीजिए, नाटक रहा था। हाँ अच्छा, एक बार और बता रहे हैं, एक बार और बता देते हैं जल्दी खटाक से। चलिए एक और संख्या लेते हैं, एक और संख्या है ना, एक और संख्या ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं क्या लें 42 नहीं, सर 98 का बताइए। 98 का। 98, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए 98। थोड़ा सा तकलीफ होगा। 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा संख्या है। 9 का घन बताइए। 9 का घन, सबसे पहले 9 का घन। 9 का घन होगा 729। मेरे को तो याद है, आप लोग कैसे करोगे? ठीक है। 8 का घन 512। ठीक है, याद है? ठीक है। फिर करना है 9 का स्क्वायर करना है, इसको 8 से गुणा करना है, यानी 81 गुणित 8। 81 और 8 को गुणा करेंगे तो 8 यहां पर आ जाएगा, 64 यहां पर आ जाएगा, 648। अगला 8 का स्क्वायर करेंगे, इसको 9 से गुणा करेंगे, यानी 64 इंटू 9। हमारे पास आ गया 6, बच गया है 3। 54 और 3 हो जाएगा 57। 54 और 3 57। वेरी गुड। 576। यहां तक ठीक है? हेलो, यहां तक ठीक है? किसी को? हाँ। अब दोनों जगह पर कट और कट। ठीक है। अब 4 से 648 का डबल, 600 का डबल होता है 1200 और 48 का डबल होगा 96, तो ये हो जाएगा 1296। 48 का डबल 96, 1296। और 500 का डबल होता है 1000 और 76 का डबल होता है 152।
76 का डबल 152, करेक्ट है 152, यानी हो जाएगा 1152। यहां तक ठीक है जी? हेलो, हाँ सर। हाँ। अब सबसे पहले आ जाएगा 2, आ जाएगा 2, ये 2 आ गया, यहाँ पर बच गया 51, इसको जोड़ देते हैं तीनों को, तो यहाँ पर तीनों को जोड़ने से यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 10 और 7 17 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आएगा, तो इसका सिर्फ 9 को लिखेंगे। 177 बचा है, 177 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 15, 15 और 6 21 का 2 बच गया है, 7 4 11, 11 और 11 22 हो जाएगा, 22 का 2, यहाँ पर 2 और रह गया है, 2 2 4, 4 और 6 यार 7 बात कोई नहीं। 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 का 1, यहाँ पर 1 और आ गया है, तो यहाँ पर 2 1 2 1, तो यहाँ पर 1 आ गया है, ठीक है। 212 बचा है, 212 को जोड़ूंगा 729 के साथ, तो यहाँ पर 11 आएगा, एक यहाँ बचा है 4, और यहाँ बचा है 9, 9 4 1 1 9 2। देखिए तो उत्तर कितना आ रहा है जी आपका कैलकुलेटर से? हेलो, यस सर, सही आ रहा सही आ रहा है ना? ठीक है, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? हेलो, नहीं है सर। फिर से पूछना है तो बताइए, फिर से दूसरा संख्या का बताया जाएगा घन। हेलो, हेलो, हाँ सर ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं घन मूल में। घन तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं घन मूल की ओर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। घन मूल निकालने के लिए पहला लाइन तो आपको यही याद होना चाहिए, 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग, सॉरी घन 9 तक का नहीं 10 तक का घन याद होना चाहिए, उसको तो आपको याद रखना ही है। सीधा मैं प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूं, प्रश्न से समझाता हूं आपको किस तरीके से घन निकालना है, ठीक है। चलिए, हमारे पास पहला प्रश्न दिख रहा है 4096, इसका बोला गया है घन मूल निकालो, ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ वर्ग, हाँ वर्गमूल में मैंने आपको बताया था कि आखिरी का 2 संख्या को अंडरलाइन करके अलग कर दीजिए, घन मूल में आखिरी का 3 संख्या को अंडरलाइन कर देना है। आप कर देंगे अंडरलाइन आखिरी का 3 संख्या को, ठीक है। तो हमारे पास 0 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया। देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। 1 का क्यूब 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। यहां तक ठीक है। 096 का आखिरी डिजिट क्या है? 6 है। बताइए, हमने जो अभी यहाँ पर घन पूरा का पूरा घन लिखा है, यहाँ पर देखिए इस घन में 6 कहीं पर दिख रहा है? किसी के आखिरी में, किसी के आखिरी में 6 दिख रहा है क्या? किस में दिख रहा है? 216 में दिख रहा है। हाँ, 216 किसका घन, 216 किसका घन है? 216 किसका घन है? 6 का। तो जो हमारा उत्तर आने वाला है उसका आखिरी डिजिट 6 आने वाला है, कंफर्म है, ठीक है। ठीक है जी, हाँ सर। हाँ। अब पहला डिजिट हम लोगों को नहीं पता, ठीक है, पहला डिजिट और चाहिए अपने को। तो पहला डिजिट निकालने के लिए देखिए, ये वाला संख्या को छोड़ के हमारे पास और कौन सा संख्या बच गया? 4 बच गया है, 4 बच गया है ना। 4 देखिए किन 2 संख्या के वर्ग के बीच में आएगा? किन 2 संख्या के वर्ग के बीच में आएगा? तो 1 और 8 के बीच में आएगा ना 4, 1 और 8 के बीच में 4 आएगा। तो कम वाले को लेना है। कम कौन सा है? 1 है, कम 1 है ना, हाँ। तो 1, तो 16 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। ये 16 उत्तर है, ठीक है। एक आध और बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। हाँ, एक और बताते हैं, इसको छोड़ के एक और बताते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा ले लेंगे संख्या। चलिए एक काम कीजिए, हमारा आपके पास कैलकुलेटर है ना? हेलो, हाँ नहीं है सर। हाँ, जिनके पास कैलकुलेटर है वो एक काम कीजिए, कोई भी 2 संख्या लीजिए, 2 संख्या का एक नंबर लीजिए, उस 2 संख्या को नंबर को 3 बार गुणा कीजिए और जो उत्तर आएगा वो उत्तर मेरे को बताइए जल्दी से, जल्दी। कोई भी 2 संख्या का नंबर ले लीजिए और वो नंबर का 3 बार गुणा कर, कितना?
10648। 648। मैंने आपको बताया कि आखिरी का जो 3 है उसको अलग कर दीजिए, अलग कर दिया, 648 अलग हो गया भाई। 648 के लास्ट में कौन सा संख्या दिख रहा है? 8। 8 दिख रहा है। 8 आप लोगों को इसके कौन से घन में दिख रहा है? 8 देखिए, बताइए। 2 के घन में, तो 2 आएगा। पहला संख्या देखिए, यहां पर 10 लिखा है, 10 किन दोनों के बीच में आएगा बताइए? 1, 8, 27, 64 किसके बीच में आ रहा है? 10 किस? 1 और 2 के बीच। 1 और 2 के बीच में आ रहा है। 1 और 2 के बीच में कैसे आएगा जी? 10, 8 से बड़ा है 10 तो। 2 का घन और 3 के घन के बीच में आ रहा है, आ रहा है ना? जी सर। 2, यस सर। तो छोटा वाला लेना है। छोटा वाला कौन है? 2। ये आपका उत्तर है। सही बोला क्या मैंने? जी सर सही। ठीक है। बहुत सही। हाँ जी सर सही। हाँ हाँ नंबर लिख। हाँ हाँ। तो अब समझ में आया? यस सर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1, 5, 6, 5, 1, 5, 6, 2, 5 का घन निकालना है। निकालना है घन। सबसे पहले हमारे पास 1, 5, 6, 2, 5 था। आखिरी का 3 संख्या को अलग कर देते हैं। 6, 2, 5 आया। 6, 2, 5 बताइए, 5 किसके घन के किसमें रहता है? 5 1 के घन में कि 2 के घन में कि 3 के घन में कि 4 के घन में कि 5 के घन में? तो इसका दहाई आंकड़ा 5 के बराबर आ गया है। ठीक है, बच गया 15। 15 किन के बीच में आ रहा है बताइए? 15 किसके बीच में आ रहा है? देखकर बताइए। 15 किसके? 2 और 3 के बीच में। 3 के बीच। तो छोटा वाला कौन होगा? छोटा वाला 2। छोटा वाला। तो आंसर कौन सा है? ABCDE बताइए। सर सी है। सी है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 2, 1, 9, 7 आखिरी का 3 संख्या अलग कर दिया मैंने। 7 है। 7 किस में आता है? 1 के घन में कि 2 के घन में कि 3 के घन के कि 4 के घन में? किस में आता है? 7 आखिरी में 3 के घन में। तो हमारा 3 आ गया। बचा हुआ नंबर 2 था। 1 का घन जो होता है वो 1 के बराबर होता है, 2 का घन जो है वो 8 के बराबर है। इन दोनों के बीच में आएगा 2 ना? जी एक सर। आएगा सर। हाँ, तो इसका आ जाएगा 1। छोटा वाला लिखो। तो छोटा वाला 13 कौन होगा? ABCDE कौन सा होगा? D होगा। वेरी गुड। आगे बढ़े। मिनटों में बनता है जी प्रश्न। 3, 2, 8, 5, 0, 9 आखिरी का 3 संख्या अलग कर दिया मैंने। 9 आ गया। आखिरी का 3 संख्या के लास्ट में 9 आ रहा है। जब 9 आएगा तो 9 किसके घन में आता है बताइए? 3 के। नहीं नहीं, देखिए देखिए, किसके घन में आता है? 9 अंतिम में। 9 के में आता है। बहुत सुंदर, 9 के में आता है। तो 9 उसका के में आता है। हाँ, इसमें आ जाएगा 9। 700। ठीक है, बच गया 322। 322 किसके घन के बीच में आएगा ना? 6 का जो घन होता है वो मेरे हिसाब से कितना होता है? 6 का घन जी 216। हाँ 200। 7 का घन जो होता है 343 होता है 243। है ना? ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा ना 322। हाँ सर। हाँ, तो कौन सा ले? 6 लेगी 7 ले? 7 लेंगे सर। ओ देखिए, छोटा लेना है, छोटा। 6। 6 लेंगे सर। तो बताइए ABCDE कौन सा आंसर होगा? डी होगा। डी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, थोड़ा प्रश्न को बदल दिया गया है। अब प्रश्न में एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्र संख्या दी हुई है। ठीक है, इस मिश्र संख्या का घन निकालने के लिए बोला गया। तो पहले तो इसको मैं बदल देता हूं। कैसे बदलूंगा? 4 12/125 में इसको कैसे बदलते हैं? पहले इसको गुणा करते हैं। 125 और 4 को गुणा कर दो। 400, 400 और 100, 500 होगा शायद तक, नहीं? 500। 500 को, हाँ, और ये इन दोनों को जोड़ दो। 12 और 500 और 12 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 512। 512/125। ठीक है, इसका घनमूल निकालने के लिए बोला है। ऊपर का 512 का घनमूल बताइए जी मेरे को। इसको मैं निकालूंगा नहीं, 512 का घनमूल नहीं निकालेंगे आप लोग। 512 का घनमूल बताइए जल्दी। 8 का है। बहुत सुंदर, 8 हो गया। और 125 के घनमूल बताइए जी। ये भी मैं नहीं निकालूंगा। 5। 8/5। 8/5 दिया है क्या आपके उत्तर में कहीं पर? नहीं दिया है। तो उसको भाग कर लेंगे। भाग करने आता है ना। 5 एकम 5, 3 बचा है, पॉइंट आ गया, 0 आ गया, छक्के 1.6 हो गया। आगे बढ़े। यस। ओके, आगे में देखिए दशमलव वाला संख्या दिया दशमलव वाला संख्या। दशमलव को भूल जाइए।
दशमलव को भूल गए तो क्या क्या नंबर बच जाएगा हमारे पास? 216। 216 का घन बताइए, घनमूल बताइए जल्दी। 6 आएगा। वेरी गुड। अब देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है? 6 संख्या है। अगर 6 संख्या है तो 2 दशमलव के बाद जो उत्तर आने वाला है उसके दशमलव के बाद 2 संख्या होगी। 2 संख्या होगी, 2। हाँ, तो 2 संख्या होगी तो यहाँ पर शून्य आ गया, यहाँ पर पॉइंट आ गया। कितना आ गया उत्तर? 0.06। क्या हो गया? बी। ये समझ में आया क्या? फिर से बताऊं, जल्दी बताइए। ठीक है ना? देखिए वर्गमूल जब निकाले थे ना दशमलव संख्या का, तो अगर दशमलव के बाद 2 संख्या है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर में दशमलव के बाद 1 संख्या आएगा, लेकिन यहां पर दशमलव के बाद अगर 3 संख्या है तो 1 संख्या आएगा, यानी इसमें 3 का जोड़ी बनता है, घन है क्योंकि। हेलो, है ना? अच्छा, किसी को यह तो नहीं बताना पड़ेगा ना घन मूल को इस तरीके से लिखते हैं करके, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? ठीक है, घन मूल को इस तरीके से लिखते हैं और घन को इस तरीके से लिखते हैं, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 729 0.00729, ठीक है, 0.000729, दशमलव को हटा दिए। 729 का वर्ग बताइए, सॉरी घनमूल बताइए। 9 का। वेरी गुड। दशमलव के बाद कितना संख्या है प्रश्न में? तो उत्तर में दशमलव के बाद कितना संख्या होना चाहिए? अरे 2 भैया, 2। घनमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल नहीं, घनमूल। घनमूल में 3 का जोड़ी बनता है और वर्गमूल में 2 का जोड़ी बनता है। ठीक है, तो 2 यहां पर 2 आएगा, यहां पर 9, ये आगे उत्तर। क्या बताना पड़ेगा? बताइए, बताना पड़ेगा तो मेरे को। ठीक, हाँ, दोनों में थोड़ा सा फर्क है बस। अगला प्रश्न 0.00001, ठीक है, दशमलव को हटा दिए, क्या बच गया? 1 का घनमूल बताइए जल्दी। 1 का घनमूल 1। दशमलव के बाद प्रश्न में कितना संख्या है? तो उत्तर में दशमलव के बाद कितना संख्या होना चाहिए? 2। तो 1 0 और लगा दूं। बताइए ABCD कौन सा है? बी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, थोड़ा सा प्रश्न अब तगड़ा आने वाला है। देखिए यहां पर, देखिए ना, 1 मिनट, ये देखिए, इसको अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो पहले तो ये घनमूल लिखा है घनमूल, उसके बाद अंदर में ये वर्गमूल लिखा है 0.000729। मेरे को ये बताइए आप, 0.000729 का वर्गमूल निकालें कि घनमूल निकालें? वर्गमूल निकालेंगे, है ना भाई, क्योंकि 729 का तो वर्गमूल बोला है। तो 729, हाँ, 729 का वर्गमूल आप मेरे को बताइए किसके बराबर होगा? 729 का वर्गमूल, 729 का वर्गमूल याद है? 729 का वर्गमूल जल्दी निकाल करके बताइए क्या आएगा? हाँ, 27। बहुत सुंदर, 27 आएगा। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है भाई, इसको मैं बता करके फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 27 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 संख्या। तो उत्तर में दशमलव के बाद कितना संख्या होना चाहिए? 3 संख्या, क्योंकि ये वर्गमूल है ना, घनमूल नहीं है, वर्गमूल है। ठीक है, तो यहां पर 3 लगाने के लिए एक शून्य लगा दिया और ये आ गया। आगे हमारा ये उत्तर, हमने वर्गमूल सक्सेसफुली निकाल लिया है। वर्गमूल आया है इसका 0.027। अब इसका घनमूल निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, 0.3 हाँ, 0.3 है। बहुत सुंदर, 0.3 आएगा प्लस इसका भी तो घनमूल बोला गया था, इसका घनमूल कितना आएगा बताइए? 0.2। वेरी गुड, 0.2। दोनों को जोड़ देते हैं, 0.3 0.2 0.5 आंसर भी बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, अब आ गया प्रश्न, मेन प्रश्न की बारी आ चुकी है। अब पढ़िए प्रश्न को क्या लिखा गया है। 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी?
देखिए मैंने आपको बताया था वर्ग और वर्गमूल में जब भी आप लोगों को गुणा करना हो या भाग करना हो तो हमारे पास दो विधि थी, एक थी गुणनफल विधि और एक थी भागफल विधि। तो आपको इसमें वाला गुणनफल विधि का इस्तेमाल करने बोला था, ठीक है। तो इसमें भी मैं गुणनफल विधि का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि घनमूल निकालने के लिए भागफल विधि होता ही नहीं है भाई। हेलो, ठीक है, घनमूल निकालने के लिए भागफल विधि होता ही नहीं है। तो मैं 1029 इसका पहले मैं गुणनफल निकालता हूं। क्या यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी? क्या यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी? नहीं होगी। सबको जोड़कर देखो, जितना संख्या है उसमें कितना आ रहा है, सबको जोड़कर देखो, जोड़कर देखो सबको। एक, वाह, क्योंकि सबको, हाँ, सबको जोड़ने से 12 आ रहा है, और अगर 12 3 से जाता है तो ये हो जाएगी, तो हो जाएगी, तो ये 3 से हो जाएगी। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 343 देख के कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को भाई? 343 देख के कुछ याद आ रहा है? ये किसी का घन है, 8 का नहीं, 7 का घन है, 7 का, यानी कि यहां पर 7, फिर एक बार 7 और फिर एक बार 7 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए ना, मेरे पास था 7 7 7 3, बस। देखिए वर्गमूल में 2 2 का जोड़ी बनाते हैं, घनमूल में 3 3 का जोड़ी बनाते हैं, ठीक है। 9 का गुणा करेंगे। हाँ, 9 का गुणा करेंगे। क्यों 9 का गुणा करेंगे? क्योंकि ये 3 बेचारा अकेला, इसको 2 तो 3 की और जरूरत है, तब जाकर के हो पाएगा। 2 तो 3 यानी कि 3 तिया 9, और ये 9 हमारा उत्तर आएगा। क्या कोई तकलीफ है किसी को? नहीं सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न, फिर कक्षा हो जाएगी समाप्त और घनमूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन हो? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो कि पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, सॉरी पूर्ण घन होनी चाहिए। पूर्ण घन यानी कि जिसका घनमूल निकाला जा सकता हो। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सबसे बड़ी से बड़ी या सबसे छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछा जाए वर्ग और वर्गमूल में, तो मैंने आपको बताया था कि भागफल विधि का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आपके पास घनमूल निकालने के लिए कोई भागफल विधि नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था। हेलो हेलो, अरे आवाज आ रही है कि नहीं भाई मेरी? हेलो, अरे कहाँ गायब हो गए जी? आवाज आ रही है ना? ओके। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी, हमारे पास तो भागफल विधि है नहीं, तो इसको किस तरीके से बनाए? तो इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए कैसे दिमाग का प्रयोग करेंगे। आपको निकालना है 20 का घन। 20 का घन तो पता है आपको कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। 8000। अब देखिए 21 का घन क्या होगा? 21 का घन, 21 का घन अगर आपको निकालना हो तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कुछ इस प्रकार से, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 8 यहाँ पर। ये दोनों कट हो गया था, 4 का डबल 8 हो गया था, 2 का डबल 4 हो गया था, 1 और ये हो जाएगा आपका 6 और ये 12 का 1, 9 2 6, तो ये 9 2 6 1 आगे है। अगर मैं 22 का घन निकालूं तो 22 का घन निकालने के लिए 1 2 3 4, सबसे पहले आ जाएगा 2 का घन। 2 का घन बताइए। 2 का घन 8, फिर आखिरी में भी 2 का घन 8, फिर a स्क्वायर b और a b स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, और यहां पर भी मेरे हिसाब से 8 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट हो जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा और यहाँ पर भी 16 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 24 हो रहा है, तो 8 आ गया पहला, 4 2 यहाँ पर आ जाएगा, 8 और 2 10 और ये 6 26 का 6, 2 बचा है 1 0, यानी कि 1 0 6 4 5 डिजिट हो जाएगा ना। तो बताइए उत्तर कौन सा होगा? 9 2 6 1 होगा कि 8000 होगा?
9 2 6 हाँ, क्योंकि उसके बाद पूर्ण घन तो है ही नहीं, सीधा 5 डिजिट में है, तो इसका उत्तर 9 2 6 का आएगा। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, यानी आपको हिट एंड थ्रो इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि आपको तुक्का मारना पड़ेगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है।